23 जुलाई की रात को 11 बजकर 52 मिनट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 2 मिनट 56 सेकंड का एक वर्टिकल वीडियो रिकॉर्ड किया। ये वर्टिकल वीडियो सेल्फी के मोड पर था, जो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जाता है। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम के लिए ही ये वीडियो रिकॉर्ड किया। और इस पूरे वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जो छात्रों के नाम पर आंदोलन हो रहा है, जो पेपर लीक की चर्चा हो रही है, उस पर अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री ने स्वीकारा कि पेपर लीक वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनके अभिभावक प्रभावित हो रहे हैं, और ऐसे में हमने तय किया है कि भाई हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर आएंगे, कैबिनेट में बिल लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये वीडियो ऐसे वक्त पर जारी किया जब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनना चाहता था, क्योंकि चर्चाएं बहुत व्यापक तौर पर हो रही थी। भारत को बांग्लादेश बनाने की कवायद, भारत को नेपाल जैसा खत्म करने की साजिशें, ये तमाम बातें हो रही थी। ऐसे मौके पर रात को 11 बजकर 52 मिनट पर पीएम मोदी ने वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करने के बाद एक ट्वीट भी आया है पीएम मोदी का। यह ट्वीट सोनम वांगचुक से संबंधित है। सोनम वांगचुक की जब भूख हड़ताल, उनका अनशन जब खत्म हुआ, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनका अनशन खत्म करवाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक के नाम पर भी संदेश जारी किया और उन्होंने सोनम वांगचुक के जल्द स्वस्थ होने की और उन्हें कहा कि भाई आपकी जो शरीर की हालत है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बेहतर हो, पहले जैसी आपकी शारीरिक अवस्था हो जाए, आपका वजन वैसा हो जाए। ये 2 पॉइंट निकलकर सामने आए। इससे पहले भी दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए पेपर लीक के खिलाफ जो कानून लेकर आना है उस पर चर्चा की थी। इस पूरे घटनाक्रम में पीएम मोदी का वीडियो जारी करना, मित्रों की जगह फ्रेंड्स बोलना, टीवी की जगह इंस्टाग्राम पर आना, सोनम वांगचुक जिसके लिए पिछले 26 दिनों से देश भर में तरह तरह की बातें हो रही हैं, उनके लिए ट्वीट करना, 2 नैरेटिव सेट हो रहे हैं। पहला नैरेटिव है उस पक्ष से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को कम करना चाहता था। पहला नैरेटिव है उस पक्ष की ओर से जो देश के प्रधानमंत्री को झुकाना चाहता था। पहला नैरेटिव है उस भीड़ की ओर से जो अपने देश के प्रधानमंत्री को घुटनों पर बैठे हुए अपने सामने देखना चाहता था। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री तो हार गए, प्रधानमंत्री तो डर गए, और डर की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। इस डर की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी छोड़कर जेनजी के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आने का विकल्प चुना। बड़ी हैरत की बात है, इस तरह का जो नैरेटिव आ रहा है, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश को डिजिटल भारत सिखाया, जिन्होंने इस देश को डिजिटली कैसे आगे बढ़ना है वो सिखाया, और उन्हीं प्रधानमंत्री को इस देश के कुछ लोग आज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस जेनजी जनरेशन के सामने डर गए। क्या ठीक है, अपना अपना सबका नैरेटिव है, लेकिन सवाल यह है कि वाकई में प्रधानमंत्री डर गए? तो जवाब भी हां, यही है, प्रधानमंत्री डर गए। लेकिन प्रधानमंत्री इस जेनजी आंदोलन से नहीं डरे, प्रधानमंत्री किसी कुर्सी के भय से नहीं डरे कि कुर्सी चली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं डरे कि उनकी सरकार के खिलाफ हवा चल जाएगी, छात्र उनकी सरकार के खिलाफ बगावत कर जाएंगे, या उनको छात्रों का समर्थन नहीं मिलेगा, छात्रों का वोट नहीं मिलेगा, या आने वाले चुनाव में वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं डरे प्रधानमंत्री। अगर कोई किसी को ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री इस तरीके से अगर जेनजी को संबोधित कर रहे हैं, छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, तो ये उनकी कुर्सी का, उनकी सरकार का और उनकी सत्ता का डर है। इसे समझना होगा। प्रधानमंत्री डरे इस बात से कि कहीं कोई उनके छात्रों का इस्तेमाल करके, कहीं विदेशी ताकतें, कहीं भारत के भीतर की देश विरोधी शक्तियां उनके मासूम, उनके इनोसेंट छात्रों के नाम का इस्तेमाल करके देश की सुरक्षा में,
देश के लोकतंत्र में कहीं सेंध न लगा दें। यह बात प्रधानमंत्री को सता रही थी। जिस तरीके से इस आंदोलन की शक्ल में लगातार हिंसा को बढ़ाया जा रहा था, लगातार छात्रों को भड़काया जा रहा था, उन्हें उग्र बनाया जा रहा था, यह चिंताजनक था। करने वाले मुट्ठी भर थे, लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों के इन्फ्लुएंस में इस देश के छात्र आने लगे थे। यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि बात सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुकी थी। देश के अलग अलग राज्यों से संवेदनाएं इनके लिए जगने लगी थी। पत्थर वो फेंकता जिसका लक्ष्य इस सरकार को तोड़ना है, लाठी वो खाता जिसका लक्ष्य इस देश को जोड़ना है। यह तस्वीर बनकर आने लगी थी और यह तस्वीर चिंताजनक थी। सरकार बर्बरता अपने छात्रों पर नहीं कर सकती थी। बर्बरता दुश्मनों पर होती है, बर्बरता शत्रुओं पर होती है। अपने लोगों पर बर्बरता नहीं होती, अपने लोगों से संवाद होता है। अगर अपने नाखुश है, नाराज है, तो उनसे चर्चा होती है। और यहां पर अगर बर्बरता पर यह सरकार आती, दमनकारी नीति यह सरकार अपनाती, तो शायद उस दमनकारी नीति की जद में बेकसूर और मासूम छात्र भी आते। और हो सकता है इस पूरे आंदोलन की आड़ में वाकई में इस देश को हिंसा में तब्दील किया जा सकता था। और अगर हिंसा होती तो वो तो भाग जाते, वो तो निकल जाते जो इस हिंसा को अंजाम देते। लेकिन रह कौन जाता? रह जाते छात्र, रह जाते उनके अभिभावक। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं था। अहंकार होता है राजनेताओं में। राजनेताओं को कई बार लगने लगता है कि सत्ता है उनके पास, वो सत्ता की ताकत के सामने हर किसी को झुका लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से ज्यादा कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को अहमियत देते हैं। यह बात स्वीकारना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया कि हां, उन्हें छात्रों की परवाह है। वो नहीं चाहते कि किसी विदेशी ताकत के या किसी विदेशी साजिश की जद में उनके अपने छात्र आ जाएं। ऐसे में थोड़ा सा वक्त लगा, समझने में वक्त लगा उन्हें। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि भाई इन साजिशकर्ताओं के बीच में अपने भी फंसे हैं, उन्होंने देर नहीं की। अब रही बात सोनम वांगचुक की। देखो, सोनम वांगचुक एनएसए के तहत जेल जा चुके हैं। भाजपा का आईटी सेल सोनम वांगचुक के खिलाफ तरह तरह की बातें अभी भी चला रहा है, पहले भी चलाता आया। चीन से कनेक्शन, एफसीआरए, उनका एनजीओ, ठीक है, यूनुस, मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी तस्वीरें, पाकिस्तान जाना, तमाम बातें हुई। और इसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक के लिए ट्वीट करते हैं तो इसे क्या समझा जाए? इसे यह समझा जाए कि भाई ये जो नीति होती है, ये नीति राष्ट्र सर्वप्रथम, ये नीति देश की सुरक्षा सबसे पहले, उस आधार पर चलती है, ना कि किसी नैरेटिव के आधार पर चलती है। अगर सोनम वांगचुक देशद्रोही है तो वो अदालतें तय करेंगी। सोनम वांगचुक अगर चीन के सहयोगी हैं तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं वो तय करेंगी। लेकिन अगर फिलहाल में जरूरत है कि सोनम वांगचुक, जिनके साथ जनसमर्थन जुट रहा है, देखो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, वो आपको एक बुरहान वानी याद होगा, जम्मू कश्मीर का जो आतंकी था। बुरहान वानी जब अपना उसका अंतिम संस्कार होता है, बुरहान वानी का जब उसका लास्ट उसका राइट निकलती है, क्या बोलते हैं इनको इस्लामिक, इनकी भाषा में शब्द मैं कहीं ना कहीं भूल रहा हूं, जनाजा जब निकला था तो जम्मू कश्मीर में लाखों की भीड़ बुरहान वानी के जनाजे के पीछे दौड़ी थी। तो इस बात को आपको समझना होगा कि भीड़ देखो किसी के पीछे भी आ जाती है। भीड़ को नहीं पता सोनम वांगचुक का क्या उद्देश्य है, भीड़ को नहीं पता कि बुरहान वानी क्या करने वाला था। भीड़ तो जुट रही, लेकिन इस भीड़ को तोड़ना यह जरूरी होता है। और अगर इसके लिए संवाद करना पड़ रहा है, अगर इसके लिए सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य के लिए ट्वीट करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार नहीं है। अगर देश के लिए पीएम मोदी को वाकई में देश की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए झुकना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि यह उनकी हार नहीं है, यह उनका डर नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति उनकी सतर्कता है, राष्ट्र के प्रति उनका चिंतन है, जहां पर वो अपने निजी अहंकार या अपनी निजी ताकत को दरकिनार करके राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की भलाई को सबसे आगे करके सामने आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ,
युवाओं के साथ अपने संवाद को भी और आगे बढ़ाएंगे, ताकि फिर कोई ऐसा जेनजी आंदोलन, फिर कोई ऐसा युवाओं का आंदोलन ना उपजे जिसके भीतर ये देश विरोधी ताकतें अपना घर बना लें। एबीसी हिंदी के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपसे विनती है। लाइक कीजिएगा, कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, ताकि मैं आपकी प्रतिक्रिया भी पढ़कर उनका जवाब दे सकूं। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।